ओके बेटा, हाफ लाइफ हम बात करते हैं आज का जो हमारा अगला आर्टिकल है, और ये एक ही आज का आर्टिकल है हमारे पास, तो इससे कुछ एमसीक्यूज है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज है इसकी पढ़ते हैं, हाफ लाइफ की। टाइम इन विच हाफ ऑफ एटम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके इज कॉल्ड हाफ लाइफ कहलाता है। टी हाफ लाइफ ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द एलिमेंट, और इसके क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, जिस तरह से पीछे हमने पढ़ा था ना हमने रेडियो एक्टिविटी का, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन, ये भी इंडिपेंडेंट है फिजिकल कंडीशंस में, लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर। समटाइम आपसे कहते हैं ना कि भाई यूरेनियम का एलिमेंट है, बहुत दफा कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है कि उसकी हाफ लाइफ आपको वॉट एवर जो भी वैल्यू दी जाती है, और फिर कहता है बताएं कि अगर टेम्परेचर डबल हो जाए या प्रेशर डबल हो जाए तो उसकी उसकी हाफ लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने कहना है कि हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है बेटा, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनफाइनाइट टाइम टू डिके होल एटम, यानी कि अगर आपको कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ देता है, पूछता है ये कितनी देर तक कंप्लीटली डिके कर जाएगा। तो ये बड़ा बेसिक सा सवाल है जो इंटर में एफएससी में पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा आता है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस, रैंडम, स्टोकेस्टिक एंड अनकंट्रोलेबल फिनोमेना। और ये तीनों स्टेटमेंट्स है ना आपकी रेडियो एक्टिविटी के अंदर हाफ लाइफ के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। जितने ज्यादा पेरेंट न्यूक्लियाई होंगे तो इनिशियली उसका रेट ऑफ डिके उसके प्रोपोर्शनल होगा, फिर फाइनली फिर उसका जाहिर बात है उसके नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई कम होते चले जाते हैं तो रेट ऑफ डिके भी उसके हिसाब से कम होता चले जाता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला है बड़े बेसिक से, डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एन डेल्टा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया कि डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके, एन क्या है, इनिशियल अमाउंट जो हमारे पास एटम की मौजूद है, डेल्टा टी टाइम स्पैन है। जितने ज्यादा इनिशियल एटम्स होंगे उतना ज्यादा यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, उतना ज्यादा इनिशियल अमाउंट होगी। ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे पास प्रोपोर्शनल है डेल्टा एन। अब ये टी ये एन यहाँ मल्टीप्लाई, टी यहाँ मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा एन ओवर टी आ जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लैम्डा कहते हैं, डिके कांस्टेंट कहते हैं। अगर डिके कांस्टेंट को अगर मैं फर्दर डिराइव करूं तो डिके कांस्टेंट बन जाता है माइनस डेल्टा एन ओवर एन डिवाइडेड बाय लैम्डा टी। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि नेगेटिव साइन शो डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स, ग्रेजुअली जो नंबर ऑफ एटम डिके होने के बाद डिक्रीज हो रहे होते हैं। ये एक और फॉर्मूला, ये भी हम आगे जाके दोबारा पढ़ते हैं इसको, मगर यहाँ पे पहले डिके कांस्टेंट को डिफाइन करें। डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन भी अक्सर पूछी जाती है, डिके कांस्टेंट की मैंने लिख दी है, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, जिसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी सिर्फ डिपेंड करता है ओनली नेचर ऑफ द एलिमेंट। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द एलिमेंट पे डिपेंड करता है। मेरी बात आ रही है बेटा सबको? यस सर, बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा डिके कांस्टेंट टी टाइम है, ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स है, दिस वन n, और ये n नॉट क्या है, इनिशियल एटम्स है। तो हमारे पास इसका मतलब है, ये आपने क्वेश्चन ऐसी पहले भी पढ़ी हुई है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के अंदर भी, कि हमारे पास कि ये जो फैक्टर है t, ये हमारे पास इनफाइनाइट होगा तो ये जीरो होगा। ठीक है, तो तब जाके जो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स है जीरो हो पाएंगे। तो इसका मतलब है इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, t यानी कि इनफाइनाइट होगा तो ही जो n जो है वो जीरो हो पाएगा, यानी कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है कंप्लीटली डिके होने के लिए। ठीक है बेटा, तो n प्रोपोर्शनल आता है e की पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी डिके का जो कर्व भी होता है वो भी एक्सपोनेंशियल होता है, वो भी अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां मैंने यहां भी मेंशन किया है कि अगर टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो n जीरो होंगे, एटम्स रिमेनिंग आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। ओके, इसका मैंने अभी बताया था आपको, क्वेश्चन बताया था मैंने टी हाफ का, टी हाफ लाइफ इन 7 days under standard temperature pressure if temperature is double and pressure is half, what is the effect on the half life? तो आप कहेंगे हाफ लाइफ रिमेन्स सेम। ठीक है, 7 days ही रहेगी, उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होती है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, बैकरल होता है। 1 बैकरल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कहलाता है। ये बहुत बहुत फंडामेंटल एमसीक्यू है। एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा डिके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एन नॉट। ठीक है, जो हमारे पास नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स आता है। फिर आता है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बैकरल से बड़ा यूनिट है, ये भी याद रखिएगा।
जिसकी वैल्यू 10 की पावर 6 बैकरल होती है, और क्यूरी जो होता है वो रदरफोर्ड से भी बड़ा होता है, बल्कि सबसे बड़ा यूनिट होता है जो 3.7 10 की पावर 10 बैकरल के बराबर होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये मेन फंडामेंटल चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं अनडिकेड एटम्स की, कितने एटम्स डिकेड हो गए या अनडिकेड हो गए। ये जो हम शॉर्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, वो भी अभी हम देखते हैं उसमें, बल्कि उसके बाद वही देखते हैं। अनडिकेड एटम्स का फॉर्मूला है n, ये n क्या है, अनडिकेड एटम्स है, ये है टोटल एटम, और ये है 1/2 की पावर n। ये स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, कितनी हाफ लाइफ है। मैं एक सेकंड जरा देख लूं अगर मेरे पास चैप्टर मौजूद है। ओके बेटा, जरा यहां पर देखिए, यहां पे लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिकेज आफ्टर 2 हाफ लाइफ, और यही एक सिंपल सा एमसीक्यू ये भी पूछा जाता है। तो हमारे पास उसके लिए हम क्या फॉर्मुला यूज करेंगे, n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n n नॉट, और n नॉट आपको पता चल चुका है कि वो हमारे पास इनिशियल एटम्स है। तो बस 2 यहाँ n की जगह, इस स्मॉल n की जगह पर, ये बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है ना, जो जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ शेयर हो रहा है ना वो। यस सर। यस सर हो रहा है। ओके ओके, मुझे बस ये है कि कहीं लैग ना हो। तो हमारे पास कहता है 1/2 की पावर n इंटू n नॉट कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर गौर करें तो आप n, इसकी n स्मॉल n की जगह पे 2 हाफ लाइफ पुट कर देंगे। जैसे 2 हाफ लाइफ पुट करेंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 n नॉट आ जाएगा। यानी कि 1/4 का मतलब है 25% या 0.25, 25% अनडिकेड है। तो कितना डिके कर जाएगा, 75% डिके कर जाएगा। यानी कि 100 में से अगर 25 अनडिके रह गया तो अंडरस्टूड है 75% डिके कर गया होगा। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली ये दो क्वेश्चन थे, 21.3 और 21.4, दोनों एक जैसे थे, सिमिलर थे दोनों में। एक में पूछता है इफ अ न्यूक्लियस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर डज इट मीन इट विल कंप्लीटली डिकेड आफ्टर 2 इयर्स। तो इसमें दो बातें आ गई, पहले तो कंप्लीटली डिके नहीं करेगा 2 इयर्स में, ठीक है, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, पहला सवाल। दूसरा, कितना हमारे पास क्या करेगा, अनडिके रहेगा, तो वही फॉर्मूला 1/4 जो है इसका अनडिके रहेगा, और 75% डिके। दोनों के ऑप्शंस के दोनों आंसर ठीक है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21.5, ये भी सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा चुका है आपके एंट्री टेस्ट के अंदर। ठीक है, कहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका रेडियम, ये आपको उसका आइसोटोप दिया हुआ है, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1.6 10 की पावर 3 इयर्स। वो पूछता है इसके बाद कहता है कि इट विल आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट कंप्लीटली डिके। तो आप कहेंगे कि हमारे पास इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू बी कंप्लीटली डिकेड। तो ये तीन क्वेश्चन थे हमारे पास इसके रिलेटेड, तो ये आपने तीनों के तीनों देख लेने। ठीक है बेटा, जी बेटा। ओके सर। ओके, ये तो हो गया आपके पास अनडिकेड वाला। अब हम बात करते हैं डिकेड का। ये हमारे पास अगर 25% अगर आएगा था पीछे वाले में, तो अगर मुझे इसको निकालना है तो मुझे 100 में से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको ओरिजिनल में से माइनस करना पड़ेगा। ओरिजिनल n नॉट है, n नॉट में से मैं इसको माइनस करूंगा, यानी कि n नॉट 100% था, उसको मैं माइनस कर दूंगा, जो भी 25% आया, ये बेसिकली 25% आया होगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो 75% आ जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, या इसका दूसरा आसान तरीका क्या है कि 1 माइनस 1/2 की पावर n n नॉट, यानी कि इसी टर्म को 1/2, ये मैं लिख देता हूं दोबारा से। यहां पे आप इस टर्म को 1 माइनस करके पूरा ब्रैकेट बना दें, दिस वन, इसको 1 माइनस कर दें इस टर्म में से, तो हमारे पास डिकेड एटम्स आ जाएगा, जिसका ये फॉर्मूला बनेगा। देखिए, ठीक है बेटा।
जी बेटा ठीक हो गया, यहाँ तक देखिए सब बच्चों के लिए ओके। अब जरा बात है इसकी ग्राफ की। इसका ग्राफ जो है ना इसका एक्सपोनेंशियल कर्व आता है और ये कभी भी मिलता नहीं है इससे, स्ट्रेट रहता है, ये कभी भी इससे मिल नहीं पाता, क्योंकि अगर मिल जाएगा इसका मतलब है डिके कर गया कंप्लीटली, तो थोड़ा सा गैप रहेगा इसके अंदर। पहले ये बात जरूरी बात है, ये याद रखिएगा। तो अब मैं इसको पहले मैं टाइम लैप्स के साथ डिफाइन करता हूँ इसके अंदर। ये चार्ट आप सब बच्चों ने शॉर्टकट के तौर पर याद कर लेना है। सबसे पहले कहता है कि हमारे पास अगर टाइम आपका 0 टाइम है इनिशियली, तो जो अनडिकेड एटम्स हैं वो कितने हैं अभी 100% है, और डिकेड कितने, अभी तक कितना डिके हुआ, कोई भी डिके नहीं हुआ। मगर जब 1 हाफ लाइफ गुजरती है, जब 1 हाफ लाइफ गुजरती है तो बेटा आपका 50% डिके कर जाता है, यानी कि हाफ, ठीक है, और हाफ अनडिके रहता है, यानी कि n/2 डिके कर गया, जितना ही उतना ये रह गया। सिमिलरली 2 हाफ लाइफ गुजरी, जिसका भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी देखा है, अगर 2 हाफ लाइफ गुजरती हैं तो n0/4 आ जाएगा। जिस तरह ऊपर मैंने जो फॉर्मूला था ना, जिस ये फॉर्मूला 1/2 की पावर n, तो यानी कि मैं उसको यूज करूंगा 1 और 2 की पावर n, ये सारा 2 की पावर n में चल रहा है, तो इतना एटम्स अनडिकेट कर जाएगा। तो 25% डिके कर गया, तो अंडरस्टूड है 75%, और अनडिके कर गया 75% डिके किया होगा। फिर 25 का हाफ करें 12.5, फिर 12.5 का हाफ करें 6.5, 6.5 का हाफ करें 3.125। तो ये अब देखिएगा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन इसके आते कैसे। तो आप गौर करें इसके पैटर्न पे, ये जो है अनडिकेड की बात हो रही है। यहाँ पे 2 रहा, 4 रहा, फिर 2 की पावर n 8 आया, 16 आया, 32 आया, ये थे अनडिकेड। अगर डिकेड निकालना हो तो अंडरस्टूड इसको मैं 1 माइनस करूंगा ना, तो ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, तो 1 माइनस करूंगा यहाँ पर, तो 4 1 जा 4 माइनस n0, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यानी कि अगर जो भी नीचे नंबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो उसके जाहिर पता है जो उसका डिके होगा वो 7/8 हो जाएगा। 16 दिया हुआ है तो 1 माइनस करें तो 15/16 हो जाएगा। नीचे 32 दिया हुआ है तो 32 माइनस 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा। इसका जो अगला होगा जाहिर सी बात है वो 64 होगा, है ना बेटा। इधर क्या आ जाएगा 63/64 आ जाएगा n0। तो यहां पर आपने साथ साथ उसकी हाफ लाइफ का याद रखिएगा। इस मैं आपको कुछ अभी करवाता हूँ प्रैक्टिस के अंदर, कुछ अभी मैं आपको इसके टारगेट करवाता हूँ प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चले किस तरह के इसके सवाल आते हैं। तो बजाय इसके कि आप उसको कैलकुलेट करते फिरे, आपसे पूछे ना अगर n 4 है, अगर वो आपको दे दे क्या है n क्या है 4 हाफ लाइफ है, तो वो आपसे पूछ लेगा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एटम हैज बीन डिकेड। वो क्या फ्रैक्शन होगी कि एटम क्या होगा डिकेड हुआ होगा। n 4 है तो आप क्या कहेगा व्हाट फ्रैक्शन एटम डिकेड, अनडिकेड नहीं डिकेड। तो आपसे बताएं कि अब आपने क्या फ्रैक्शन डिके किया है, तो फोर्थ हाफ लाइफ के ऊपर आप देखें कितना डिके कर रहा है 15/16 डिके कर रहा है। मेरी बात समझ आई। तो ये उसका फ्रैक्शन में आंसर होगा। आप उसको कैलकुलेट कर लें या डायरेक्टली इस पैरामीटर में याद रख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। इज इट क्लियर। यहां पर देखें मैंने इसका क्वेश्चन भी यही बना के रखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स डिकेड इन 4 हाफ लाइफ। 4 हाफ लाइफ में कितना डिके करेगा 15, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका 15/16 ऑफ n0 डिके करेगा। देख लीजिए बेटा, ठीक है पॉइंट ये बताइए अब ये क्लियर है सब बच्चों को। अब अंडरस्टूड है कि आपका ये ग्राफ जो है जो अनडिकेड का है, ये ग्रेजुअली क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जिसको हमने इज अ टाइम लैप्स में डिफाइन किया। ये उसका कर्वेचर आ रहा है, वो एक्सपोनेंशियल कर्व आ रहा है उससे। देखें बेटा ठीक है। यस सर। ओके एक्सीलेंट। उसके बाद आता है हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। इसका 6th फॉर्मूला है हमारे पास। हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट क्या होता है, देखिए जो टी हाफ होता है मल्टीप्लाई बाय डिके कांस्टेंट, ये होता है 0.693। मगर 0.693 कैसे आता है, log 2 का आता है। log e की पावर 2 की वैल्यू भी 0.693 होती है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज में ये फॉर्मूले बनते हैं और ये आपके एमसीक्यू में भी अगर आपको याद हो तो पूछे जा चुके हैं। फिर आता है मीन या एवरेज लाइफ कहते हैं।
देखें जो टाइम टू डिके जो हाफ लाइफ है उसमें 50% डिके करता है ना, और मीन के अंदर 2/3 यानी कि 66% डिके करेगा सैंपल का, जो कि टी एवरेज 1 इज इक्वल टू 1 बाय डिके कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, इसका रिलेशन अगर मैं इससे निकालता हूं टी हाफ का इससे निकालते हैं तो 0.693 ओवर डिके कांस्टेंट लैम्डा आता है। तो 1 ओवर लैम्डा बेसिकली किसके बराबर है? टी हाफ, टी एवरेज के, जो अभी ऊपर आपने बताया ना टी 1 ओवर लैम्डा, ये आपने टी यहां पर पुट कर दिया, यानी कि 1 ओवर लैम्डा की जगह क्या पुट करें? टी एवरेज। तो टी हाफ टी एवरेज की वैल्यू ये आ गई, और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में भेज के डिवाइड करवा दूं तो टी एवरेज की टी हाफ से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अभी मैं इसके कुछ एमसीक्यूज भी करवाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। देखें, ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। फिर आता है फाइंडिंग टी हाफ व्हेन टाइम इज गिवन। तो बेटा टी, ये जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका फॉर्मूला है कि टी जो होता है एन टी हाफ होता है। ठीक है, और स्मॉल एन को अगर आपने निकालना हो तो एन ओवर एन नॉट 1 ओवर 2 की पावर एन से कंपेयर कर लेते हैं, तो वो भी अभी क्वेश्चन देखेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। फिर आता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये जूलियट और आयरन क्यूरी ने डिस्कवर्ड किया था, और किस तरह से किया था वो हमने कल हल्का सा देखा था। आइए अब इसके रिलेटेड प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट इज 10 सेकंड दिया हुआ है, इसका मीन लाइफ क्या होगा? तो इसका मीन लाइफ क्या होगा? तो आपने मीन लाइफ निकाला ना, तो ये आपने मीन लाइफ का फॉर्मूला पढ़ा है, ये टी एवरेज 1.44 टी हाफ, ये फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया ना आपने। तो इसको अगर हम ऊपर जाके देखें तो हमारे पास कितना आएगा? 1 टी एवरेज 1.44, और यहाँ पे आएगा टी हाफ जो कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड दिया हुआ है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14.4 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1/16 ऑफ अनडिकेड एटम्स आफ्टर 1 डे, उसकी टी हाफ एवरेज हाफ लाइफ क्या होगी? देखिए पहले मुझे तो अगर ये सिंपल, अगर आप ये बता देना सिंपल 1/16 के लिए स्मॉल एन कितना होना चाहिए, तो अगर तो आपको ये चार्ट 4 याद है दिस वन, तो आप 1/16, हाँ एन 4 है, तो आप सिंपल एन 4 रखेंगे, और आपका जो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला टी हाफ टी ओवर एन, टी हाफ टी ओवर एन 24 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो सिंपल 6 आवर आ जाएगा। मगर अगर आपको नहीं याद तो इसका क्या तरीका कार है? ठीक है, 1/16 का मतलब है एन नॉट ओवर 16 डिवाइड बाय एन नॉट, इसको काटेंगे ये 1/16 आ जाएगा। और 2 की पावर क्या होगा कि 16 बन जाए? 2 की पावर 4 होगा 16 बन जाए। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। मगर मैं इस चीज को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस चीज को इससे हल करें। आप सिंपल देखें 1/16 है तो इसमें n क्या होगा, आप n करने के बाद सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे ताकि आप फौरन से आंसर के पास पहुंचे, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। एक और सवाल देखिए, टी हाफ 1600 ईयर्स है ऑफ 100 ग्राम एग्जिस्टिंग mass, ठीक है, existing now 25 ग्राम will remain undecayed after, 25 ग्राम कितने अरसे बाद रह जाएगा? पहले देखें 100 ग्राम का मतलब है एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो कितना रह जाएगा बेटा? 50 ग्राम 50 का एक और हाफ गुजरेगी कितना रह जाएगा? 25 तो यानी कि कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी? तो 25 रह जाएगा, 2 हाफ लाइफ है ना। तो शाबाश, देखें आप 2 को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो एक जो आप मैथमेटिकल एक जो फॉर्मूला होता है तरीकाकार जो अभी ऊपर जो हमने अप्लाई किया 25/100 1 ओवर 2 की पावर n करेंगे 1/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, और या 1 और 2 का स्क्वायर इससे कंपेयर करेंगे तो n आ जाएगा 2 आ जाएगा। और फिर आपने टोटल टाइम निकालना है तो n को 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 ईयर्स आ जाएगा कि जब 25 ग्राम उसका रह जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ओके बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। हाफ लाइफ
एक सेकंड बेटा। क्वेश्चन है an isotope of cesium CS 137 कह लेते हैं, has a half life of 30 years। ठीक है बेटा। if 1 gram of CS 137 disintegrate over a period of 90 years, how many grams of CS 137 would remain? जी बेटा बताइए 0.125 क्या होगा इसका आंसर? 1/8। वेरी गुड, शाबाश। तो हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है यहाँ पर? 3 है ना। और 3 का मतलब है कि हमने उसमें पूछा है रिमेनिंग क्या है, तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 1/8, जो आपने n कहा अभी, जो होगा 0.125, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ग्राम। ये दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। आई होप के गेट कर लिया ना आप लोगों ने पॉइंट सारा, है ना बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ लॉन्ग डज इट टेक 100 gram sample of AsCT1 with half life of 33 seconds? To decay to 6.25 ग्राम। जी बेटा अब बताएं इसका कितना होगा? 4 कितने सेकंड्स? सेकंड्स बताएं। 132 132 सेकंड्स आएगा। वेरी गुड। तो 132 सेकंड कैसे आया बेटा? क्या किया हमने? Number of फोर half कितनी lives. हाफ लाइफ लगी? Number of half हाँ, lives n कितनी multiplied बनी? by 4. नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी बनी है? 4 4 बनी है। तो जो टोटल टाइम आएगा आपका t आएगा n इंटू टी, हाफ आएगा ना। जी सर। मतलब है कि हमारे पास जो है ये n लिखना था मैंने, चलो वहां पर कितना आंसर आ जाएगा इसका? 4 इंटू 33 इज इक्वल टू 132 सेकंड आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। द हाफ लाइफ of radioactive substance is 20 days
if it temperature was raised to 1000 Kelvin, then what will be of lifetime? Remain same. No effect. 20 Leave it. days. सेम सर। बिल्कुल ठीक है, रिमेन सेम आएगा। और क्यों आएगा रिमेन सेम? इंडिपेंडेंट होते हैं। बिकॉज, हाँ वेरी गुड, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सही हो गया बेटा? ओके बेटा, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। बेटा कितना टाइम है अभी? चले ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मेटिल्डा has 100 gram rock sample. She knows that the rock contains uranium 238 and the half-life is 4.5 into 10 की power 9 years. If she cut the rock sample in half, उसने उसको हाफ कर दिया, ठीक है? What happens the half-life of uranium 238? वही रहेगी जी बेटा। अनइफेक्टिव। सेम ही रहेगी सर। क्यों Remains. क्यों रहेगी सेम? हाँ बिल्कुल ठीक है, रिमेन सेम रहेगी। तो क्या रीजन होगा इसका? वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता बिल्कुल ठीक है, रिमेन सेम इंडिपेंडेंट है किसके? इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है? सो हाफ लाइफ रिमेन सेम। ठीक हो गया बेटा? यस सर। इसमें देखें कोई और क्वेश्चन है किसी के माइंड में? अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, बड़ा जबरदस्त आता है क्वेश्चन। मेरे ख्याल से मैं देखूं मैंने नोट्स में अगर मेंशन किया हो तो। चले मैं तो यहाँ पे खुद लिख देते हैं। सपोज करते हैं, मैं लिख बना देता हूँ क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आफ्टर 2 half lives remains 1200 gram. Its initial atom were 40,000 ग्राम। half life is 2 years.
जी बेटा क्या होगा? 48,000 ग्राम। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर 2 हाफ लाइफ गुजरी भी हैं, यानी कि 2 इयर्स कहे ना कहे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना है। रिवर्स ऑर्डर में लेके जाने का मतलब यह है कि आपने पहले 12,000 है, तो जाहिर सी बात है इससे पिछली हाफ लाइफ में कितना हुआ होगा? ये 24,000 हुआ होगा, और 24,000 से पहले कितना हुआ होगा? ये 48,000 हुआ होगा। तो तभी अपना हाफ हाफ डिके करता चले जाता है, क्योंकि 2 हाफ लाइफ कह दी है उसने, यानी कि पहली हाफ लाइफ के अंदर पहली हाफ लाइफ में 24,000 और उसकी अगली हाफ लाइफ में कितना रह गया होगा? 12,000 रह जाओ। ठीक है बेटा, तो ये मैं आपकी फाइल पर सेव कर देता हूँ। आई होप कि अब इसके सवाल आते हैं तो आप कर सकें। मैं बल्कि एक और कर लेते हैं, एक दो थोड़ा 2 मिनट हैं, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज करते हैं एक एक्स है, ए जेड, एक अल्फा निकलेगा, वाई क्या होगा? एक बीटा निकलेगा, तो जेड क्या होगा? और फिर एक गैमा निकलेगा, तो फिर ए क्या होगा? इसको बी कह देते हैं। जी बेटा, तो आपसे पूछता है कि हमारे पास, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि बी के ऊपर इसके एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर में क्या फैक्टर में चेंज आया होगा? -4 -1 A -4 और Z -1। देखें, ये आएगा a -4 और ये आएगा z -2। जब बीटा डिके हो जाएगा तो ये तो a -4 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, z में क्या आएगा? -2 +1 होगा ना, ये है ना बेटा? तो z -1 ही रह जाएगा और गैमा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा निकलने का, तो वो हमारे पास सिर्फ a -4 और z -1 ही रहेगा। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो ये लास्ट डेरिवेटिव वाला एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, कहता है कि आपके पास एक अल्फा पार्टिकल निकला, एक बीटा निकला, तो बताएं एंड पे जो एलिमेंट बचा उसमें से एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, सॉरी दोबारा बोलिएगा, ये दिस वन। सर रेडियो एक्टिव वाला जो था। ओके, कहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट आफ्टर 2 हाफ लाइफ रिमेन 12,000 ग्राम। कहता है इट्स इनिशियल एटम वर इफ हाफ लाइफ इज 2 इयर्स। देखिए हाफ लाइफ का इससे तो कंसर्न नहीं है, उसने चूंकि 2 हाफ लाइफ कह दिया है, एन ऑलरेडी 2 दे दिया है, तो यानी कि 2 हाफ लाइफ बैक कितना होगा? यानी कि 12,000 से पहले वो कितना होगा हाफ लाइफ? यानी कि 24,000 होगा ना, 24,000 का हाफ 12,000 होता है ना, और 24,000 से पहले कितना होगा? 48,000 होगा, क्योंकि उसका डबल होगा। जब हम हाफ लाइफ पे जाते हैं आगे की तरफ तो उसका हाफ करते चले जाते हैं, और बैकवर्ड में जाना है तो उसका डबल करते जाना है। ठीक है, ठीक है बेटा? लीजिए बेटा, फिर आज यही रखते हैं, कल इंशाल्लाह आगे अब टेस्ट करते हैं, और कुछ 1-2 पॉइंट रहे तो हम कल टेस्ट में इंशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको कुछ होता है और थोड़ी देर तक 1-2 बुक्स शेयर करता हूँ, तो उसमें से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।